हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं संजीव तिवारी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल उत्थान द राइजिंग पर। आज का सेशन भी जैसे होता है ना कि पब्लिक डिमांड पे, वो मैंने मच और मेनी पे कुछ सेशंस डाले तो कुछ बच्चों ने मैसेज बॉक्स में ये कमेंट किया कि सर थोड़ा सा बात और बैद में डिफरेंस बता दीजिए, नो और नॉट के बीच डिफरेंस बता दीजिए। तो मैं सोचता हूँ कि एक छोटा सा सेशन इन चीज़ों पर कर लिया जाए, क्योंकि मैंने कहा था कि नो एडजेक्टिव है, नॉट एडवर्ब है, ये सेशंस में आए हैं। तो कुछ लोगों के मन में शायद अभी भी इनको लेकर के कुछ कन्फ्यूजन्स हैं, कुछ समस्याएं हैं। तो हम कन्फ्यूजन्स और समस्याओं का निदान करने के लिए ही तो ये कर रहे हैं ना। तो आइए एक सेशन हम लोग इस पर कर लेते हैं, ताकि अगर कोई और मन में डाउट हो तो वो भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो देखिए जरा, सबसे पहले हम लोग नो और नॉट की बात कर लेते हैं। ये बात कुछ लोगों के दिमाग में चल रही होगी, हो सकता है कि नो नॉट एडवर्ब एडजेक्टिव की बात क्यों कर रहे हैं। देखो, आपके पास एक शब्द है नो और एक शब्द है नॉट। इसकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूं। बेसिकली ये जो नो है ये बेसिकली एडजेक्टिव है, ठीक है, लेकिन ये कभी कभी नॉट की जगह एडवर्ब के रूप में भी प्रयोग किया जाता है और ये नाउन के रूप में भी प्रयोग होता है। अब जब बात, इसीलिए मैंने कहा जब विस्तार से बातें होंगी तो कुछ ना कुछ नया निकल के आएगा। ये जो नो है, इस नो का प्रयोग हम लोग एडजेक्टिव के रूप में भी करते हैं, एडवर्ब के रूप में भी करते हैं और नाउन्स के रूप में भी करते हैं। कैसे करते हैं अभी हम उस पर आते हैं। और जाहिर सी बात है, ये जो नॉट है ये एडवर्ब के रूप में आता है, ये एडवर्ब के रूप में आता है। भाई नो मतलब नहीं, नॉट मतलब नहीं, ये तो आप जानते हो। लेकिन जब आप इनका प्रयोग, किसी भी शब्द का प्रयोग आप वाक्यों में करोगे दोस्त, तो उसकी कोई ना कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच होगी। व्हेनेवर यू यूज अ वर्ड इन योर सेंटेंसेस, दे आर यूज्ड एज अ पर्टिकुलर पार्ट्स ऑफ स्पीच। इट इज फॉर श्योर। उनकी मीनिंग होती है, उनकी चीजें होती हैं। लेकिन कोई भी सेंटेंस, एनी सेंटेंस, व्हेन वी हैव अ सेंटेंस एंड देयर आर सम वर्ड्स, every word has its own parts of speech, that's it। तो जब हम नो और नॉट को प्रयोग करते हैं तो नो कभी एडजेक्टिव के रूप में आता है, कभी एडवर्ब के रूप में आता है, कभी नाउन के रूप में, लेकिन बेसिकली ये एडजेक्टिव है, ध्यान रखिएगा। और नॉट जो है वो एडवर्ब है। अभी जो सवाल पूछा था किसी मित्र ने कि सर थोड़ा सा इसको और स्पष्ट कीजिए, तो मैं उसको और स्पष्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। देखिएगा जरा, अब नो एडजेक्टिव है कैसे। तो नेचुरली आप जब कभी भी नो का प्रयोग सेंटेंस में करते हैं तो उसके बाद नाउन आता है, ठीक है। आप देखो जरा, मैं इसको, ये ग्राफ आप संभाल लीजिएगा, मैं बात आगे लेके चलता हूं मैं आपको नेक्स्ट पेज पे लेके, ठीक है। देखिएगा जरा, अभी जो नो है, ये नो के बाद हमेशा नाउन आता है, जनरली नाउन आता है। और जब ये नाउन आएगा तो ये जो नाउन होगा, ये नाउन सिंगुलर, अनकाउंटेबल हो सकता है, ये नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो सकता है, और ये नाउन प्लूरल काउंटेबल भी हो सकता है। तो पहले तो ये बात आप अच्छे से समझ लीजिए, इसकी चर्चा मैंने पिछले सेशंस में भी की थी, अब थोड़ा विस्तार से। पहली चीज कि नाउन के, नो के बाद नाउन आता है, और जब भी नाउन के पहले कोई शब्द आकर उसकी विशेषता बताता है दोस्त, तो उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। अच्छा, एडजेक्टिव कहना, बल्कि सही कहूं तो इसको आप एडजेक्टिव के बजाय अगर डिटर्मिनर कहें तो अधिक बेहतर बात होगी। कि डिटर्मिनर है, नो क्या है, डिटर्मिनर है। अच्छा, डिटर्मिनर है क्या भाई, एडजेक्टिव के ही तो प्रकार है ना भाई। एडजेक्टिव्स को हम जब क्लासीफाई करते हैं तो कुछ एडजेक्टिव्स होते हैं जो क्वालिटी की बात करते हैं, गुणवाचक होते हैं, उन्हें हम, कुछ जो होते हैं वो क्वांटिटेटिव होते हैं, मात्रा की बात करते हैं।
तो जिन एडजेक्टिव से संख्याओं की, मात्राओं की बात की जाती है उन्हें हम डिटर्मिनर्स कहते हैं, आपको पता है। तो एग्जैक्टली डिटर्मिनर्स आर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स, दे कम फ्रॉम द सेम फैमिली। तो आप चाहे इसको एडजेक्टिव कहो या बेहतर है कि आप इसको डिटर्मिनर कहो। शायद वो जो सवाल आया कि सर जी थोड़ा स्पष्ट करिए नो और नॉट को, शायद यही बात रही हो कि कहीं बुक्स में डिटर्मिनर्स लिखे हों। यस, ये डिटर्मिनर है और आप इस डिटर्मिनर कह रहे हो, तो डिटर्मिनर है क्या? एडजेक्टिव का ही तो एक रूप है महाराज, है कि नहीं है? क्लियर हो गया? अब देखिए, तो ये चाहे एडजेक्टिव हो चाहे डिटर्मिनर हो, जब इसका हम प्रयोग करते हैं तो यहाँ ये जो नाउन आता है, ये नाउन अनकाउंटेबल भी हो सकता है, काउंटेबल भी हो सकता है। अब जाहिर सी बात है, अनकाउंटेबल होगा तो हमेशा सिंगुलर ही होगा, प्लूरल तो हो नहीं सकता। और जब वो काउंटेबल नाउन होगा तो वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि आप जब नो का प्रयोग आप अपने वाक्यों में कर रहे हैं, तो अगर आप कहते हैं नो वाटर तो भी आप सही जा रहे हैं। अगर आप कहते हैं नो पेन तब भी आप सही जा रहे हैं। यदि आप कहते हैं नो पेन्स तब भी आप सही जा रहे हैं। पहले देखिएगा कि एक डिटर्मिनर के रूप में, एक एडजेक्टिव के रूप में नो संख्या भी बताता है, मात्रा भी बताता है। और जब ये संख्या की बात करता है तो ये सिंगुलर नाउन को भी मॉडिफाई कर सकता है और प्लूरल नाउन को भी कर सकता है। सो इट हैज ऑल द क्वालिटीज। दिस इज अ मल्टी टैलेंटेड, मल्टी डायमेंशनल डिटर्मिनर। यू कैन यूज इट एनीवेयर विदाउट थिंकिंग कि कहीं सिंगुलर की गलती तो नहीं हो गई, कहीं प्लूरल की गलती तो नहीं होगी, अरे यहाँ नॉन काउंटेबल तो नहीं होगा, अरे अनकाउंटेबल तो नहीं होगा। इन सभी भयों, डर से, भयों से भयाक्रांत होने की जरूरत नहीं है। आप नो का प्रयोग कहीं भी कर सकते हैं। तो ठीक है, तो नो बेसिकली एक डिटर्मिनर है, एक एडजेक्टिव है, जिसके बाद जनरली नाउन आता है और वो नाउन कुछ भी हो सकता है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल, सब। इज दैट क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? एग्जांपल्स ध्यान से देख लीजिएगा। अब मैंने कहा कि नो एडवर्ब का कार्य भी कर सकता है, और पिछले सेशंस में मैंने आपको स्पष्ट क्लियर ये डिफरेंस बताया था कि नो को एडजेक्टिव कहिएगा, नॉट को एडवर्ब कहिएगा। वो डिफरेंस अभी भी बरकरार है। बस ये समझो कि आपने ये पढ़ा मच और मेनी के प्रयोग के दरमियान कि नॉट को नो रिप्लेस कर सकता है। एक बात को समझिएगा, हम जब नो और नॉट की बात करते हैं, जरा मैं इसको हटा रहा हूं, आप अपने हिसाब से इसको जरा संभाल लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे लिख लीजिए, जैसे भी करना हो। मैं आगे चल रहा हूं, चलो ना, ले लिया? देखिएगा जरा, मैं नेक्स्ट पेज पे आपको लेके चलता हूं। किसी का छूटा फटका हो तो मैं फिर लौट के पीछे आके आपको पेज दिखा दूंगा। ये देखो, अब मामला समझो। कहने का मतलब क्या है कि नो और नॉट के बीच का जो संबंध है, जो एडजेक्टिव या एडवर्ब की बात हो रही है, जैसे मैं कहूं कि उसके पास पैसे नहीं हैं। अब मान लीजिए सेंटेंस आपको किसी ने दे दिया, किसका ट्रांसलेशन करिए। तो बच्चा लोग, मुनिया लोग, मुन्ना लोग, ये देखो, अब इस वाक्य में इस नहीं की इंग्लिश आप नो भी लिख सकते हैं और नॉट भी लिख सकते हैं, लेकिन देखिएगा अंतर क्या आएगा। अगर आप नो से लिखोगे तो आप कहोगे ही हैज नो मनी। या ध्यान से देखें, यहां पे नो आया क्योंकि आगे नाउन आया है, और नाउन की विशेषता एडजेक्टिव ही बताता है, डिटर्मिनर ही बताता है ना, एडवर्ब नहीं बता सकता। ये करेक्ट है। आप किसी भी कीमत पर बेटा नहीं कह सकते कि ही हैज नॉट मनी, ये रॉन्ग सेंटेंस होगा। आप यहां नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता। आई बात समझ में? तो तय हो गया ना कि नाउन के पहले नॉट नहीं आ सकता क्योंकि नॉट एडवर्ब है। हां, अगर आप चाहते हैं कि यहां पर नॉट का प्रयोग किया जाए तो आप लिख सकते हैं कि ही हैज
नॉट एनी मनी, या आप कह सकते हैं नॉट मच मनी। अब देखना जरा भैया, जैसे ही आपने नॉट का प्रयोग किया, यहां पे नॉट का प्रयोग किया, तो इस नाउन के पहले क्या आ गया जी? यहां पर एनी, यहां पर मच, ये क्या है? डिटर्मिनर्स हैं, एडजेक्टिव्स हैं। अब ये नॉट इस नाउन को मॉडिफाई नहीं कर रहा है, इस एनी और मच को कर रहा है, जो कि एक डिटर्मिनर्स हैं, जो कि एडजेक्टिव्स हैं। और वर्ब के अलावा एडवर्ब, डिटर्मिनर्स, एडजेक्टिव्स की भी विशेषता बताता है, ये खुद अपनी भी विशेषता बताता है। ये बात आप सबको पता है, इसलिए देखो ये नॉट एडवर्ब है। आप यहां इस नॉट की जगह किसी भी कीमत पर इस नो को नहीं लिख सकते, और इस नो की जगह किसी भी कीमत पर इस नॉट को नहीं रख सकते। तो जो आपका सवाल था साहब कि सर थोड़ा सा इसको स्पष्ट करिए, देखिए सामने फोटो खींची हुई है कि नाउन के पहले नो आया है, एडजेक्टिव है, और यहां पर जब इस नाउन के साथ एडजेक्टिव्स आ गए, डिटर्मिनर्स आ गए जो उसकी मात्रा बता रहे हैं, एनी और मच, तो क्या आके खड़ा हो गया? नॉट। आप यहां पर नो का प्रयोग नहीं कर सकते। सो is it clear now that not is an adverb? It modifies either a verb or an adjective or adverb, and no is an adjective. It modifies a noun. यहां पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा, नॉट एडवर्ब है, इसके और भी एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। यहां तो ये एडजेक्टिव्स की विशेषता बता रहा है, डिटर्मिनर्स की विशेषता बता रहा है। अब देखो जरा, आप कहते हो कि मोहन has not come yet। देखना भैया, यहां क्या आया जी? नो आया कि नहीं आया बेटा जी? लोग आया? नहीं आ सकता नो, क्या आया? नॉट आया। और ये नॉट क्या कर रहा है रे? इस कम वर्ब की विशेषता बता रहा है। क्या आप किसी भी कीमत पर यहां इस नॉट की जगह नो का प्रयोग करने की हिम्मत कर सकते हैं? कदापि नहीं, संभव ही नहीं है। आप यहां नॉट नहीं लिख सकते क्योंकि आगे वर्ब आई हुई है। देखिए, दिस नॉट इज मॉडिफाइंग दिस वर्ब कम, इट मींस इट इज एन एडवर्ब। आप कहते हैं, एक और सेंटेंस लीजिए कि शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग, शी इज नॉट डूइंग एनीथिंग। देखिए फिर यहां पे नॉट आया, बोलो जी, तो आगे क्या आया? डूइंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात वर्ब, है ना? तो ये वर्ब की विशेषता बता रहा है। यहां पे नॉट मॉडिफाइंग वर्ब, नॉट मॉडिफाइंग वर्ब, नॉट मॉडिफाइंग एन एडजेक्टिव और डिटर्मिनर, नॉट मॉडिफाइंग एन एडजेक्टिव और डिटर्मिनर। दैट्स व्हाई नॉट इज एन एडवर्ब without any doubt. Okay, is that clear? And no is a noun. Oh, sorry, no is an adjective. Why? Because this no is modifying this money. This money. आप कहोगे no water, no money, no book या books, no boy या boys, नो गर्ल या गर्ल्स। आप देखो सब में नाउन आ रहे हैं, इसके पहले आप नो लेकर आ रहे हैं, आप नॉट नहीं लिख सकते। इफ यू वांट टू कन्वर्ट इट इनटू नॉट, देन से नॉट अ बॉय, नॉट अ गर्ल, नॉट एनी मनी, नॉट एनी वाटर, नॉट मच टाइम, नॉट मेनी पीपल। देखो जैसे मेनी पीपल नॉट आ गया, much time not आ गया, a girl not आ गया। So make it crystal clear that the difference between no and not is that no is particularly an adjective. It naturally, generally, usually modifies a noun, okay, and not is an adverb because it modifies adjectives और determiners और verbs। ये पूरी फोटो ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, संभाल लीजिए,
तो मैं आपको इसके अंतिम सेगमेंट में लेके जाऊं। नॉट एडवर्ब है साबित हो गया, नो एडजेक्टिव है साबित हो गया, लेकिन आपके मन में एक सवाल होगा कि मिस्टर तिवारी, you told us in your first graph that no may be a noun or an adverb. How? So let's see how it is an adverb or a noun. Okay? So take the screenshot. Is that clear? चलें आगे? Okay. देखना जरा नेक्स्ट पेज। अब मामला देखो। अब अभी तो आपने देखा और मैं चिल्ला चिल्ला के समझाया कि नो किसको रिप्लेस करता है जी? नॉट को। नो किसको रिप्लेस करता है जी? नॉट को। जब नॉट को रिप्लेस करता है तो क्या होता है जी? वहां पे जो एडजेक्टिव है वो हट जाता है और वहां पे केवल नाउन आ जाता है। तो फिर वो नो उस नाउन को मॉडिफाई करने लगता है। बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जब नो नॉट को रिप्लेस करता है तो कभी कभी ये उसको एडवर्ब के रूप में भी रिप्लेस कर देता है जनाब, तब वो नो एडवर्ब होता है। आप कहते हैं कि यू हैव टू पे, या देखिएगा ध्यान से, मैं कहूं कि यू हैव टू पे no less than 5 रुपीज। क्या देखिएगा साहब, बचपन से जब मैथ्स में आप काम समय चाल समय के बारे में पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं आप कि अब 3 मजदूर कम हो गए, नाउ 3 workers are less। आप कहते हैं ना less than, we have now less than 2 workers, less than 5 days, less than 6 days, आप लिखते हो ना। अब आप बताओ अभी जो less है, ये less क्या है साहब? एडजेक्टिव है कि नहीं है? आवाज नहीं आ रही है? आ रही है ना? बोलो एडजेक्टिव है कि नहीं है? मिटा दो इसको। ये जो less है ये क्या है? एडजेक्टिव है ना साहब। जब ये एडजेक्टिव है और क्या आप इस लेस के पहले नॉट का प्रयोग कर सकते हैं क्या? नॉट लेस देन कभी सुना है? नहीं सुना है ना। क्या कहते हो? नो लेस देन। बोलो नो लेस देन, नो मोर देन बोलते हो ना। तो अब ये जो नो है ये इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है बेटा, और ये किसको रिप्लेस कर रहा है? नॉट को रिप्लेस कर रहा है। ये नॉट के बदले आया है। मैंने क्या कहा था पिछले सेशंस में कि sometimes we do have a fight between the rules of grammar and the usage. Generally rules win, but sometimes usage prevails. So here the usage prevailing over the rules. यहां पे ये जो नो है ये नॉट का चोला पहन के खड़ा है, ये नॉट के बदले आया है, ये इस एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। इसलिए यहां पर ये जो नो है ये एडवर्ब है। क्या है? एडवर्ब है। यहां इसको अब आप एडजेक्टिव नहीं कह सकते। आज जब कहते हैं नो मोर देन, नो लेस देन ना, तो वहां पर नो, देखो सामने है फोटो में, क्या बार बार रिपीट करूं इस बात को? आप देख रहे हैं कि समटाइम्स नो इज यूज्ड to represent not in place of not, but to represent that not, then it becomes an adverb. आप not के बदले no का प्रयोग करते हैं तो चेंजेस आते हैं, नाउन के साथ एडजेक्टिव हट जाता है, देखो चीजें हट जाती हैं। लेकिन यहां पर क्या है कि ये no अपने बाद आने वाले एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है ना। आप कहते हैं नो, देखो जैसे आप कहते हैं कि इट इज नो डिफरेंट, और एग्जांपल लीजिए तो सर मैं क्लियर करता हूं, ठीक से लिखता हूं। पहले देखिए क्लियर हो गया कि यहां पे जो नो है वो लेस को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्ब बन गया। फिर एक सेंटेंस देखो, आप कहोगे कि दिस इज नो डिफरेंट फ्रॉम
दैट। ये उससे कुछ अलग तो नहीं है महाराज, एक जैसा तो है, जैसा ये है वैसा ये है। आई डोंट सी एनी डिफरेंस बिटवीन देम, सो आई डोंट सी, ध्यान देखना, आई डोंट सी डिफरेंस बिटवीन देम, तो डिफरेंस नाउन है। The same sentence can be reproduced, can be recreated like this is no different from that. Look at here my boys, look at here my मुन्ना लोग, ये देखो अब डिफरेंट क्या है रे, एडजेक्टिव है, और इसके पहले क्या आया है, नो। अगर आपने यहां नॉट का प्रयोग किया ना तो हनुमान जी भी नहीं बचा पाएंगे, गलत है, आप यहां नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते। अगेन a fight between rules and uses. Technically there should be not, because this is an adjective, ये adjective है, यहां not होना चाहिए, but usage prevails here. No different from, never say not different from, this is not different, very filthy sentence, गंदा है, दुर्गंध आने लगेगी। अब देखो ये अपवाद हैं, यहां पर नो का ही प्रयोग होगा, नॉट का प्रयोग नहीं हो सकता। और ये नो क्या कर रहा है रे, इस एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है ना बच्चा लोग, इसलिए यहां पर ये नो क्या है साहब, एडवर्ब है। अब ये एडजेक्टिव नहीं है, अब ये एडवर्ब है। सो हमेशा नो एडजेक्टिव ही हो जरूरी नहीं है, जनरली यही कहा जाता है कि नो एडजेक्टिव है, नॉट एडवर्ब है। बट इन प्रैक्टिस द रियलिटी चेक shows some different pictures. Look at here, तो यहां पे different no। अब ये मजेदार चीज देखो कि आप यहां not का प्रयोग कर भी नहीं सकते, आप यहां not का प्रयोग कर भी नहीं सकते, not का प्रयोग करोगे तो जीरो मिलेगा। और ये no यहां पे एडजेक्टिव नहीं है, एडवर्ब है, ये not को रिलैक्स कर रहा है कि तू बहुत थक गया भाई, तू पीछे हटा, हम आवत है तुहार काम करत है, देखो यहां करत बा, यहां करत बा, ठीक बा। एक और आपने कहानी सुनी होगी, देखो आप कहते हैं कि इट इज नो यूज क्राइम, इट इज नो यूज क्राइम, रोने का कोई फायदा नहीं है, सुना है ना। इसके बाद हमेशा जेरेंड आता है, यहां पे ध्यान दो क्या आया, नो। अगर गलती से भी आपने यहां नॉट लिखा ना तो हनुमान जी, राम जी, कोई आपको नहीं बचा पाएंगे। इट इज नॉट यूज क्राइंग नहीं, इट इज नो यूज, यूज नहीं, वो वर्ब के रूप में नहीं आया, देखो यूज, उपयोग, प्रयोग, देख रहे हैं, इट इज नो यूज क्राइंग, तो चलो यूज तो नाउन है तो वहां पे नो आया है। इस कहावत में इट इज नो यूज क्राइंग मतलब चिल्लाने का, रोने का कोई फायदा, इट इज नो यूज वेस्टिंग योर टाइम, इट इज नो यूज वेस्टिंग योर मनी। पर ध्यान क्या रखना है कि इट इज नो यूज के बाद हमेशा यहाँ पे क्या आता है, जेरेंड आता है, जेरेंड, क्राइंग, वेस्टिंग, प्लेइंग, गोइंग। अगर आपने क्राइंग की जगह यहाँ पर टू क्राई लिखा तो आपका नंबर गया, ये संभव नहीं है, कभी नहीं हो सकता, हमेशा जेरेंड आएगा। और देखो यहाँ पे नो आया है, तो चलो यहाँ पर ये यूज आया है, ये तो नाउन के रूप में आया है, ठीक है, चलेगा, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। बट मैं इसको क्लीन कर रहा हूं यहाँ पे थोड़ा सा और दिखाता हूं। इसी कहावत को ऊपर वाला आप लोगों ने संभाल लिया है ना, इसको ये तो संभाल ही लिया होगा पहले वाले का, स्क्रीनशॉट लेते चलिए खटाखट प्लीज, बहुत सी बातें। अब देखते हो जब मैं शुरू होता हूं तो फाइल्स खुलती चली जाती हैं, वो रटने वाली बात नहीं है कि ये नियम पढ़ के रट के आए आज ये पढ़ाएंगे, एक्शन तो डायलॉग दे दिया है डायरेक्टर ने कि यही बोलना है, डायलॉग गड़बड़ तो फिर से कट, फिर से एक्शन, नहीं, यहाँ फाइल्स खुलती चली जाएंगी, आप छेड़ोगे हम छेड़ते चले जाएंगे, मुझे मजा आता है और अच्छा लगता है, आप क्वेश्चन करो, इससे ज्यादा फायदे में हम लोग रहेंगे। देखो जरा, तो मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। अब मामला क्या है कि ये जो है कि नो का प्रयोग एडवर्ब के रूप में कैसे होता है। देखो ये जो नो यूज है, आपको पता है इसी कहावत को लोग ऐसे भी कहते हैं क्या, इट इज नो गुड वेस्टिंग मनी, पैसे की फिजूल खर्ची अच्छी बात नहीं है, वेस्टिंग टाइम, समय की फिजूल खर्ची अच्छी बात नहीं है। अब देखो जरा यहाँ पे गुड आया कि नहीं आया रे, आया ना, एडजेक्टिव है ना, इसके पहले क्या आया है, नो आया है कि नहीं आया है। क्या आप यहाँ नॉट का प्रयोग कर सकते हैं, किसी भी कीमत पर नहीं, कोई माई का लाल नहीं कर सकता, गलत होगा। आप यहाँ पर
किसी भी कीमत पर नो का प्रयोग नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। तो देखो फिर अब यहाँ पे नो क्या कर रहा है, गुड की विशेषता बता रहा है। गुड एडजेक्टिव है कि नहीं है, इसलिए यहाँ पे किसका कार्य कर रहा है, एडवर्ब का कार्य कर रहा है। सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस डिस्कशन, दैट नो is particularly an adjective, not is an adverb, but sometimes no can be used an adverb when it is used in place of not to modify some verbs, adjectives or adverbs, etc., etc. I have given you so many pictures, so many scenes to understand the whole scenario. Okay, do you get me? Am I able to make your vision clear? If yes, then let me know. Go and like it, share it, subscribe it, and give your opinion. Yeah, this is very important. I try to give you my heart out. So please start appreciating, because appreciation makes persons proud and enthusiastic to do more and more and more. So one more thing is left. This is not the end of this session or lecture. What we have mentioned earlier, what that no can be a noun too. तो आइए, आपने एडवर्ब देख लिया, एडजेक्टिव देख लिया, देखते हैं नाउन कैसे बनता है। बहुत आसान सा, छोटी सी बात है। मैं इसको हटा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया है ना, देखना जरा, ये देखो। कभी संसद की कार्यवाही देखी है? संसद की कार्यवाही में जब वोटिंग होती है, तो जब मुंह से बोल के हाथ उठा के वोटिंग होती है, तो लोकसभा के अध्यक्ष कहते हैं, राज्यसभा के उपसभापति और सभापति कहते हैं कि दोज हु आर इन फेवर से आइज, फिर कहते हैं दोज हु आर अगेंस्ट से नोज। तो आवाज आती है आइज नोज, तो कहता है आई थिंक आइज आइज आइज, आई थिंक नोज। सुना? तो ये जो नो है, इसमें ईएस लगा दो, नोज। अब ये नाउन बन गया। एंड कहां यूज होता है? स्पेशली यूज्ड while voting for something to express your disagreement. सुना है ना? संसद भवन में नोज, नोज मतलब the votes which are against something. Nose means ये क्या है? नाउन। इसका मतलब votes which are against, जो खिलाफ के वोट हैं वो नोज हैं। हाँ, तो देखो अभी नाउन के रूप में आया है। तो नो नाउन है, नो एडजेक्टिव है, नो एडवर्ब है और नॉट एडवर्ब है। नॉट के बदले हम नो का प्रयोग जब करेंगे तो कभी वो एडजेक्टिव के रूप में आएगा और कभी एडवर्ब के रूप में आएगा। सो दिस वाज द डिफरेंस आई ट्राइड टू मेक यू अंडरस्टैंड, एंड स्पेशली माय फ्रेंड हुज डिमांड वाज देयर, प्लीज मेक अ वीडियो ऑन नो एंड नॉट, सो आई एम हियर। सो see the whole session carefully, and if you get something extraordinary, something special, please appreciate my effort and endeavor. And if you find something unuseful or something or any drawback in my teaching, so please let me know also, so that I can improve myself, because man learns each and every moment, my friend, and I am a simple man, a lover, a beloved, and a curious student of this language only. I know nothing, just try to learn day by day and try to teach you in my humble way. Okay, take care, thank you, bye bye.